तारांकन माँ का प्यार, एक अनमोल रिश्ता। तारांकन ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश और उसकी माँ गायत्री देवी की। गायत्री देवी गांव की एक साधारण महिला थी जो अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद गायत्री देवी ने अकेले ही रमेश को पाला और उसे अच्छे संस्कार दिए। रमेश उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उसके भविष्य को संवारने में लगा दी। रमेश बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वह हमेशा अपनी माँ की आंखों में गर्व देखना चाहता था। गायत्री देवी अपने बेटे की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। उनके पास पैसे की कमी थी, लेकिन उन्होंने कभी रमेश को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वे दिन रात मेहनत करती ताकि रमेश की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां रमेश पढ़ता था। वह हमेशा कक्षा में अव्वल आता और अपने अध्यापकों का चहेता था। गायत्री देवी अपने बेटे की मेहनत को देखकर बहुत खुश होती और उसे हर बार आशीर्वाद देती कि वह अपनी मेहनत से एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। समय बीतता गया और रमेश ने 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। अब उसे शहर में जाकर आगे की पढ़ाई करनी थी। गायत्री देवी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रमेश को शहर भेज सके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गहने बेचकर रमेश की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। रमेश अपनी माँ की इस त्याग को देखकर बहुत भावुक हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? मैं यहाँ गांव में रहकर भी कुछ कर सकता हूँ। गायत्री देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा दुनिया में कुछ बड़ा करे। मुझे यकीन है कि तुम बहुत आगे जाओगे और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रमेश ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और शहर चला गया। वहां उसने दिन रात मेहनत की और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। गायत्री देवी हर दिन अपने बेटे की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती और उसके बारे में सोचती रहती। शहर में रमेश ने अपने कॉलेज में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसकी कड़ी मेहनत और माँ के आशीर्वाद ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और हर बार वह अपनी माँ को अपने अच्छे परिणाम की खबर देता। गायत्री देवी खुशी से झूम उठती और भगवान का धन्यवाद करती। 4 साल बीत गए और रमेश ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। अब उसने अपनी माँ की जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना देखा। उसने फैसला किया कि वह अपनी माँ को शहर लाएगा और उनके लिए एक अच्छा घर बनाएगा, जहां वे आराम से रह सकें। रमेश ने अपनी माँ को फोन किया और उन्हें शहर आने के लिए कहा। गायत्री देवी थोड़ी चिंतित थी क्योंकि उन्होंने कभी गांव के बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने हामी भर दी। रमेश ने गांव आकर अपनी माँ को शहर ले जाने का इंतजाम किया। शहर पहुंचकर गायत्री देवी ने देखा कि उनका बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है। वह एक अच्छे घर में रहता था और उसके पास सभी सुविधाएं थीं। गायत्री देवी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने रमेश को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने मेरी सारी मेहनत को सार्थक कर दिया। रमेश ने भी अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, ये सब आपके आशीर्वाद और त्याग का परिणाम है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। गायत्री देवी अब अपने बेटे के साथ शहर में रहने लगी। रमेश ने उनके लिए एक आरामदायक जीवन का इंतजाम किया, जहां वे बिना किसी चिंता के रह सकें। गायत्री देवी को अब कोई काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन वे हर दिन भगवान का धन्यवाद करती और रमेश की खुशियों की कामना करती। रमेश ने अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर खरीदा, जहां वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उसने अपनी माँ के लिए हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। वह अपनी माँ को हर वह चीज देने की कोशिश करता जो उसने कभी सोची थी। गायत्री देवी अब अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय का आनंद ले रही थी और उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व और प्यार का भाव था। समय बीतता गया और रमेश ने अपनी माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। वह हर दिन अपने काम से लौटकर माँ के साथ समय बिताता, उनके साथ बातें करता और उनकी देखभाल करता। गायत्री देवी की जिंदगी में रमेश ही उनकी दुनिया था और वे अपनी जिंदगी के इस सफर को बहुत आनंद के साथ जी रही थी। रमेश ने अपनी माँ के लिए जो किया, वह हर बेटे के लिए एक मिसाल था। उसने साबित कर दिया कि माँ का प्यार और त्याग अमूल्य होता है।
और उसकी कदर करना हर बच्चे का कर्तव्य है। गायत्री देवी भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी और उन्होंने अपने बेटे के साथ बिताए हर पल को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय माना। इस तरह रमेश और उसकी माँ की कहानी एक ऐसी कहानी है जो माँ बेटे के प्यार और सम्मान की मिसाल है। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते